प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर राजेश कुमार अपने प्यारे से चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग के तैयारी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र सीरीज है। उसी में हर चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, एमसीक्यू। उसी में से आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एमसीक्यू कराएंगे। देखिए, आपको ना मेहनत करना होगा। जब तक आप मेहनत नहीं करें, अगर मान लिए तो जीत है, नहीं माने तो हार है। इसलिए अगर ठान लेना है कि हमको जीतना है, 95 प्लस लाना है, तो बस लाना है, ऑप्शंस नहीं छोड़िए। अब एकदम तैयारी जिद्दोजहद से करिए। ये लास्ट मंथ है, समझ लिए 30 दिन आपको बेस्ट तैयारी करना है अपना। अब जितना बेस्ट तैयारी करेंगे, परफॉर्मेंस उतना ऊपर जाएगा। तो उसी सीरीज में हम लोग ना केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हर एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देखिए पूछ रहा है क्या क्वेश्चंस, यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर हम लोग यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का बात करें तो क्या हो, याद करिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग किसको पढ़ते थे? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। यानी यूनिट क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आंख बंद करके हमको टिक मार देना है क्या? सी नंबर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, के का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power -3 पर सेकेंड। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सोचिए, के का वैल्यू सिर्फ दिया और उससे हमको ऑर्डर निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि एवरी डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एट द डिफरेंट यूनिट ऑफ के। हर अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट भी अलग अलग है। तो पर सेकेंड किसका यूनिट है? याद करिए, पर सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या था? टाइम इनवर्स। क्या था? टाइम इनवर्स। इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1 आएगा, और K का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, R डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, जिसमें हम निकाल सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर। ये हम K का यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताए थे, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। अब देखिए, 1 माइनस n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। सिर्फ बचेगा क्या? पर सेकेंड। यानी K के यूनिट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज। कैटलिस्ट का क्या काम? कैटलिस्ट क्या कर सकता है? देखिए, कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है, जिससे क्या होता था? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता था। क्या? इट शुड डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। वो एक्टिवेशन एनर्जी को इतना डिक्रीज कर देता था, इतना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट हो गया। क्या हो गया? फास्ट। जैसे इंडिया में सोशल मीडिया क्यों इतना एक्टिव हो गया? क्योंकि मोबाइल का भी प्राइस घट गया, डेटा का भी प्राइस घट गया। अगर आप पहले कंज्यूम करते थे 2G तो महंगा होता था, 5G डेटा क्या सस्ता हो, इसलिए कंजप्शन बढ़ गया। तो वैसे समझिए, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है? देखिए, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एग्जांपल ऑफ। सोचिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमेशा क्या फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चाहे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, ये फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा। सोचिए, कंसेप्ट कहां पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमेशा फॉलो करता है क्या? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या? देखिए, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर रिएक्शन। किस ऐसा ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम है? कब ऐसा हो सकता है? जब हम लोग पढ़े थे R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 0। किसी का पावर 0 कितना होता है? 1। यानी ये खत्म हो गया, तो R इज इक्वल टू के। यानी कौन सा ऑर्डर का बात कर रहा है? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का दोनों क्या होता है? सेम। यानी जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ऑलवेज हैव इक्वल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन रेट कांस्टेंट। तो इसी तरह से बच्चों देखिए, कंसेप्ट को मैच करके क्वेश्चंस बनाए। देखिए, रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 into 10 to the power
2 मिनट, यानी k का वैल्यू दे दिया 2 इंटू 10⁻⁻²मिनट। फाइंड आउट क्या करना है, हाफ लाइफ टाइम। याद करिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, 0.693 बाई के, क्या था 0.693 बाई के, जिसको हम लिख सकते हैं 0.693 बाई 2 इंटू 10⁻²। देखिए 2 से इसको डिवाइड करिए, 3 4 6 5, यानी हम लिख सकते हैं 0.3465 इंटू 100 10⁻², जो कितना आएगा 34.65 मिनट। क्या आ जाएगा, मिनट, क्योंकि के ऊपर जाएगा तो मिनट, तो बी नंबर है आंसर। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन बनाना, ये फॉर्मूला याद करते हुए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या था, 0.693 बाई के, क्या था 0.693 बाई के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जब ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखिए इंक्रीजेस विद टाइम होगा, या रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, डिक्रीजेस विद द टाइम, और इरेगुलर। याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हम लोग ग्राफ जब प्लॉट किए थे तो कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ ये था नीचे आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, विच इज कंज्यूम, और दैट डिक्रीज देयर कंसंट्रेशन। इसलिए हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाते थे तो उसमें नेगेटिव साइन देते थे। तो याद करिए डिक्रीज विद द टाइम, यानी जब जब हम कंसंट्रेशन का बात करेंगे तब तक वो डिक्रीज होगा टाइम के साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट दिया हुआ है R इज इक्वल टू के HI⁻²। एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल, देखिए जब जब ऑर्डर का बात पूछे तो बस चुपचाप ये पावर को देख लेना, जो पावर दिया जैसे 2 तो बस सेकेंड ऑर्डर टिक मार देना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ नहीं सोचना है, रेट इक्वेशन में जो पावर दिया इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। याद करिए हम क्या बताए थे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या था, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन बाय कॉलिजन। अब सोचिए आपस में कॉलिजन कर रहे हैं, जो जीरो तो हो ही नहीं सकता है कभी, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू क्या था 1 2 और 3, ना तो 3 से ज्यादा, ना तो 0, ना तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं ले सकते, यानी ना जीरो हो सकता है ना फ्रैक्शन हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। पूछ रहा है कैन नॉट बी, क्या क्या हो सकता है 1 2 और 3। 1 को क्या बोले थे यूनिमॉलिक्यूलर, 2 को क्या बोले थे बाई मॉलिक्यूलर, 3 को क्या बोले थे ट्राई मॉलिक्यूलर। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है 10 नंबर, द रेट ऑफ H2O2, यहां पावर देखिए 1 दिया है, कुछ नहीं मतलब 1, ये कौन सा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आंख बंद करके टिक मार देना है, जो पावर है बस उसको लिख देना, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए 11 नंबर, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी हम जस्ट बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यानी 0.693 बाई के से डिवाइड करेंगे इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल है 0.693 बाई के। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए रेट के इज इक्वल टू SO2Cl2, कुछ नहीं पावर है, फिर कुछ नहीं मतलब 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसी तरह ज्यादातर क्वेश्चन तो उसका ऑर्डर ही निकालने आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। हम लोग पढ़े थे यही आर्हेनियस इक्वेशन भी बताया था कि रेट ऑफ द रिएक्शन इन रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ना मास पे डिपेंड करता है, ना वेट पे डिपेंड करता है, ना कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर देखिए ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल।
तो ऐसा क्वेश्चन में जो दिया है पहले वो लिख दिए, R इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन है 1 और बी का कंसंट्रेशन है 2, इसको मान लीजिए R1। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों को डबल कर देना, यानी R2 इज इक्वल टू के, ए की जगह 2a का पावर 1, बी की जगह 2b इसका पावर 2। अब क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए R2 बाई R1। देखिए क्या आ जाएगा, k 2a का पावर 1 2b का पावर 2 डिवाइडेड बाई k a टू द पावर 1 b टू द पावर 2। देखिए k कैंसिल हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं कि आपको ये काट देना है, a का पावर p का पावर, नहीं, पहले 2 निकालना होगा नंबर को बाहर। देखिए फर्स्ट हमको 2 को निकाल लेते हैं बाहर, 2 का पावर 1 तब a का पावर 1, 2 का पावर 2 तब b का पावर 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, a का पावर 1 b का पावर 2। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, क्या बच गया, 2 का पावर 1 2 का पावर 2, यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। कितना, इट इज इंक्रीज बाई 8 टाइम्स। देखिए इंक्रीज कर गया कितना, 8 टाइम्स। सी क्या होगा, सी। तो ऐसे बनाना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो पहले जो गिवन है उससे एक इक्वेशन करना है, फिर जो कंडीशन दिया उससे एक इक्वेशन करना है, दोनों को डिवाइड कर देना। और व्हेन यू डिवाइडेड तब खुद व खुद आ जाएगा। देखिए क्या आ गया, R2 इज इक्वल टू 8 इंटू R1, यानी पहले के रेट के कंपैरेटिवली 8 गुना बढ़ गया है। किसका रेट, सेकेंड वाले टर्म्स का। किसका, सेकेंड। तो इसी तरह से आपको कंसेप्ट होते हुए बनाना ताकि एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द रेट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, बस ये ध्यान देना है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन बोल रहा है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है। हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मॉलिक्यूलरिटी अलग चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज। मॉलिक्यूलरिटी क्या, इट इज द डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कॉलिजन, कितना मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट, यानी टी हाफ या टी 50% बराबर दिया हुआ है 15 मिनट। हाउ मच ऑफ द रिएक्शन विल कंप्लीटेड इन 30 मिनट, मतलब गिवन टाइम दिया है 30। सोचिए 15 मिनट किसी का हाफ लाइफ टाइम है, यानी 100 से 50 होने में किसी को 15 मिनट लग गया। फिर 15 मिनट जाएंगे तो 25% बचेगा, यानी खत्म कितना हो गया, 75%। तो डायरेक्ट टिक मार सकते हैं 75। लेकिन अगर निकालना चाहे तो हम ट्रिक सिखाए थे कि पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लीजिए, गिवन टाइम डिवाइडेड बाई टी हाफ, यानी 30 डिवाइडेड बाई 15 कैंसिल कर देंगे 2, तब कंसंट्रेशन लेफ्ट बचा कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 का पावर, इनिशियल 100 मान लेते हैं, 2 का पावर 2, यानी 100 बाई 4 कैंसिल करेंगे 25। तो खत्म कितना हो गया, बचा है 25%, तो खत्म कितना हुआ 75%। कितना, 75%। ये क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगाना है, व्हेन द गिवन टाइम एंड हाफ लाइफ टाइम बोथ आर एग्जैक्ट डिविजिबल विद द ईच अदर, जब दोनों एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। कौन कौन, गिवन टाइम और हाफ लाइफ टाइम। कौन कौन, गिवन टाइम और हाफ लाइफ टाइम। जल रहा है ये, गिवन टाइम और हाफ लाइफ टाइम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन, हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करता है, याद करिए क्या फॉर्मूला बता रहे हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। देखिए क्वेश्चंस ऐसा अरेंज है कि एक जैसा क्वेश्चन एक साथ दिए हैं ताकि आपको बार बार रिवीजन हो जाए, ताकि बनाना एकदम आसान हो जाए। कैटलिस्ट पे डिपेंड करता नहीं, टेम्परेचर कहीं है नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन है नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दिस। और ये प्रूव भी करना होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इसलिए उसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शन, नेगेटिव, सब। यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, ऑल। क्या हो सकता है? ऑल। देखिए 19 नंबर, द रेट ऑफ विच रिएक्शन इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन जब जब हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब विच कैन बी रिलीज द एनर्जी, ये खुद एनर्जी छोड़ रहा है, लेकिन हम लोग रेट का बात कर रहे हैं, टेम्परेचर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेट। रेट मतलब वो फास्ट होगा कि स्लो। तो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दोनों टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ेगा। इट शुड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए, द इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड्स टू चेंज। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो डेलएच, डेलएच में कोई फर्क। देखिए दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, कॉलिजन एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन, पहले 10 मॉलिक्यूल था, ये 10 आपस में कॉलिजन कर रहा था, अब 20 मॉलिक्यूल आएगा तो 20 मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बढ़ जाएगा? कॉलिजन एनर्जी। क्या बढ़ जाएगा? कॉलिजन एनर्जी। तो देखते हैं क्या बढ़ जाएगा? कॉलिजन एनर्जी। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21। देखिए, यूनिट ऑफ फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यूनिट निकालने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला सबको बताया। देखिए यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। एन का वैल्यू, एन इज द नंबर ऑफ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर बोला, 0 पुट कर दीजिए। जैसे 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा? एन इज इक्वल टू 0। पुट कर लीजिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड को टिक मार देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 में, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब एन का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इज इक्वल टू क्या पुट करना है? 1। 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। सिर्फ क्या बच जाएगा? पर सेकेंड, यानी बी नंबर टिक मार। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, सेकेंड ऑर्डर का पूछ रहा है। अब फिर वही फॉर्मूला, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, यानी एन का वैल्यू पुट करना है 2। देखिए जैसे सेकेंड ऑर्डर का हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए? यहां पे 1 माइनस 2 पुट करते तो आ जाएगा -1, यानी मोल टू द पावर -1 लीटर टू द पावर 1 पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। देखिए ये भी। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। इस रिएक्शन का यूनिट हम लोग के पास क्या निकले? देखिए हमको रिएक्शन नहीं देखना है, हमको ये देखना है, यहां पावर कितना है? 1, यहां पावर कितना है? 2, यानी ऑर्डर कितना आ गया? 1 + 2 = 3। फिर यही पुट करिए, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड, एन का वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। और जैसे ही 3 पुट करेंगे, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 3 पर सेकेंड, यानी क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर -2 पर सेकेंड। देखिए आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? मोल टू द पावर -2 लीटर टू द पावर स्क्वायर पर सेकेंड, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए सी, क्या? सी। देखिए उसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कंसेप्ट से अकॉर्डिंग। इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल इस रिएक्शन के लिए, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, सोचिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन NO का पावर 2, O2 का पावर 1। बोल रहा है वॉल्यूम डबल करना है, और हम क्या सिखाए थे? ये कंसंट्रेशन का मतलब है N/V। क्या? N/V, यानी वॉल्यूम डबल करेंगे तो R = क्या होगा? NO2V O2V का पावर।
देखिए क्या आ जाएगा बोलिए, ये भी 2b, NO रह गया, यहां क्या हो गया 2b का स्क्वायर इंटू O2, यहाँ 2b, देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पावर 2 है, 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/8, कंसंट्रेशन यहाँ 4 और यहाँ 2, यानी डिनोमिनेटर में आ गया 8। वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है रेशियो ऑफ n बाई वी, वी कहां है डिनोमिनेटर, तो जैसे हम डबल कर देंगे वॉल्यूम, कंसंट्रेशन तो सेम रह जाएगा नंबर ऑफ मोल, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब डिनोमिनेटर 1/8, और अगर 1/8 हो गया तो इट इज 1/8 ऑफ इनिशियल रेट, इनिशियल रेट का 1/8 टाइम क्या हो गया डिक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम 1/8 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, यही बस पढ़, यही चीज अगर कंसंट्रेशन बोलता तो बढ़ जाता, लेकिन यहां क्या बोल रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब कंसंट्रेशन में क्या होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कहां है डिनोमिनेटर में, कहां है डिनोमिनेटर, यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा रिएक्शन क्या होगा स्लो होते चला जाएगा, क्योंकि कंटेनर का साइज बड़ा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप क्या होगा स्लो हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेशन दिया, ऑर्डर पूछ रहा है, पावर कितना है 2 और 1, यानी 2 + 1 इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्या हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए विद द इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री टेम्परेचर है ये, द रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या बताए थे, अगर 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाते तो रेट ऑलमोस्ट क्या होता है डबल, क्या हो जाएगा डबल, और यही बात आर्हेनियस को अच्छा नहीं लगा, तो बोला हम 10 डिग्री के बजाय 2 डिग्री बढ़ाए तब, 1 डिग्री बढ़ाए तब उसके लिए वो इक्वेशन दे दिया, यानी आर्हेनियस कैन एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा रहे तो रेट कांस्टेंट डबल हो, लेकिन हम 2 डिग्री बढ़ा देता, 1 डिग्री बढ़ा देता, तो वही बात आर्हेनियस एक्सप्लेन किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, The presence of catalyst, the heat evolve or absorb during the, देखिए कैटलिस्ट के आने से क्या होगा, द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब जितना है वो डेलेच ही रहेगा, कैटलिस्ट कैन नॉट इफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी को चेंज नहीं करता है, जितना पहले छोड़ रहा था अभी उतना ही, सिर्फ कैटलिस्ट क्या करता है टाइम टेकन को डिक्रीज कर देता है, इट ओनली डिक्रीज द टाइम टेकन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है बस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, सोचिए अगर हम कैटलिस्ट देते हैं तो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब में क्या होता है अनचेंज्ड, क्या रह जाएगा, अभी जस्ट हम बताया देखिए अनचेंज्ड मतलब कोई चेंज नहीं हो, क्वेश्चन सेम है बस खाली ऑप्शंस बदल गए, क्यों, क्योंकि एक साल वैसा क्वेश्चन पूछा गया और एक साल उसी का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो हम दोनों क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर ग्राफ याद होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे ऐसे, देखिए यहां जितना मैक्सिमम एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जितना वो रिलीज कर दिया उसको बोलते थे, यहां से यहां जितना मिनिमम इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, बोलिए एक्टिवेशन का मतलब था थ्रेशोल्ड जितना हम एनर्जी दे दिए माइनस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो अगर हमको थ्रेशोल्ड निकालना है तो क्या करना होगा, एक्टिवेशन जिसका सिंबल था ये प्लस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सोचिए जितना खर्च हो गया और जितना बचा हुआ है, 500 एनर्जी खर्च हो गया 200 बचा हुआ है, जोड़ेंगे तब ना हमको पता चले हम कितना दिए थे, यही बात बस यहां है। थ्रेशोल्ड का मतलब हाउ मच एनर्जी दैट शुड बी पोजेस्ड टू द रिएक्शन, हम रिएक्शन को दिए कितना, कैसे निकालेंगे, जितना खर्च हो गया एक्टिवेट करने में जितना बच गया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए इसी तरह से आपको अपने कंसेप्ट प्लस जो आपका रिक्वायरमेंट ट्रिक्स है उसको लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप टच कर पाए, वो भी राइट विद द बोल्ड कंसेप्ट, आपके पास जितना कंसेप्ट होना चाहिए सारा को आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको लिखिए और उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और जितने ज्यादा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे
उतना बेस्ट होगा आपके लिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आपको जिस चीजों का वीडियो चाहिए आप उसको बता देंगे, हम उसी पे लेक्चर पे, हम ऐसे कंटिन्यू ये सीरीज चलते रहेगा, लेकिन फिर हम उसी टॉपिक को बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जिसमें आपका वीडियो उसको चाहिए, नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि औरों दोस्तों का भी भला हो सके।